अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गज़ाला महमूद है। मैं गायनी की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर ऑफ गायनी हूँ फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं आज आपसे इस कोविड के ज़माने में विटामिन डी की अहमियत के बारे में बात करना चाहती हूँ। कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, यह हम सब पे ज़ाहिर है, और उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए उनके अलावा हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस बीमारी में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का एक फिनोमिना है जिसे हम एक स्टॉर्म कहते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 जो हैं, जब वो आते हैं तो फिर वो सीवियर इन्फ्लेमेशन करते हैं। ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है इस फाइट करने, वायरस को फाइट करने के लिए। जिन लोगों में विटामिन डी के लेवल्स ऑप्टिमम थे, उन्होंने इस बीमारी का मुकाबला बेहतर तरीके से किया और डिफरेंट रिस्पॉन्सेस डिफरेंट वजूहात की वजह से लोगों में आए। किसी का इम्यूनिटी बेहतर थी और किसी की नहीं थी। अभी वो रिसर्च पब्लिश रिसेंटली हुआ है जो ये बता रहा है कि जिन लोगों में विटामिन डी के लेवल्स अच्छे थे वो सर्वाइव कर गए, और जिन लोगों में डेफिशिएंसी थी उनमें से बहुत से लोग जो हैं उन्हें सीवियर डिज़ीज़ हुई, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस डिज़ीज़ के जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो वो हमारे लंग्स को ख़राब एक दफ़ा कर देती है, उसके बाद लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो हमें चाहिए कि हम अपने विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमम रखें और इन हालात में इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। नाउ कमिंग टू वुमेन हेल्थ, ख़वातीन को जो मसले मसाइल होते हैं उसमें ये मसला तो नहीं है हामला होना, लेकिन हमल के दौरान विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बड़े इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है। कैल्शियम हमें पता है कि कैल्शियम की ज़रूरत होती है बच्चे की हड्डियां बनाने के लिए, और अगर माँ में उसकी कमी हो तो बच्चे में भी बोन्स वीक होती हैं, और उस सूरत में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कंजेनिटल रिकेट्स हो जाते हैं। आजकल ये बीमारी कम देखी जाती है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिसमें ये डेफिशिएंसीज़ हैं, और बच्चे ऐसे हमने देखे हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो चाइल्डहुड में एस्थमा और इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के डिजीज़ भी पाई जाती हैं। स्किन के लिए जो है वो विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको ये मालूम है कि स्किन जो है वो विटामिन डी धूप से बनाता है। अगरचे हम गर्म मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को धूप से बचाते हैं, और बाहर धूप में जब जाना पड़े तो अपने आप को कवर कर लेते हैं। या आजकल वाइटनिंग क्रीम्स और सन ब्लॉक्स जो हैं उनका बहुत रवाज है, तो वो भी अगर जो हमारे बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको कवर कर देते हैं, और हमारा स्किन विटामिन डी बनाने से महरूम रह जाता है। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो डार्क स्किन है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, और उसकी विटामिन डी बनाने की ताकत जो है वाइट स्किन के मुकाबले में कम है, और इसी तरह जो ब्लैक स्किन है उसकी मज़ीद उनके ये क़ुव्वत कम है विटामिन डी बनाने के लिए। लिहाजा हमारी 85% जो पॉपुलेशन है
وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے، خاص طور پہ خواتین جو کہ بچے پیدا کرتی ہیں، خاص طور پہ حاملہ۔ اس کے علاوہ جو ہماری جنرل امیونٹی ہے اس میں ہمیں ان وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی ہم کتنی وائٹامن ڈی لیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ 1000 سے 2000 انٹرنیشنل یونٹس ہم ڈیلی لے سکتے ہیں اور سال ہر سال لیے جا سکتے ہیں۔ اس کی جو پرانا کانسیپٹ تھا کہ وائٹامن ڈی ایک ایسی وائٹامن ہے جس کی اوور ڈوزیج ہو جائے تو ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے اور ٹاکسک لیولز ہوتے ہیں، ریسرچ نے یہ بتایا اور اتھارٹیز جو نے اپنی زندگی اس میں گزار دی ہے ان کا ایکسپیرئنس اور ان کی اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹاکسک لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ سو آج کل ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کم سے کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ 2000 پر ڈے انٹرنیشنل یونٹس لینے چاہیے۔